जो ये ईसाई लॉबी होती है, बहुत तगड़ी लॉबी होती है। ये पैसे वाले लोग होते हैं, ये एकदम से वकील खड़े कर देते हैं और ये पूरा सिस्टम खरीद लेते हैं। तो इनसे लड़ना बड़ी दिक्कत वाली बात होती है। मैं अपनी जमानत कराने आया हूँ। ये केस भी मेरे एक क्रिश्चियन ने लगाया मेरे ऊपर, वो मैं अपनी जमानत कराने आया हूँ। इसके लिए उग्र आंदोलन करेंगे, चाहे कुछ भी होना पड़े। तो भारत देश को ये लोग बाइबल से और कुरान से चलाना चाह रहे हैं, जबकि ऐसा नहीं होगा, किसी भी स्थिति में ऐसा नहीं होगा। ये भारत देश पुराना भारत देश नहीं है। 2014 के बाद बहुत सारे परिवर्तन आ चुके हैं। इस कार्य को बिल्कुल भी नहीं होना चाहिएगा। ईसाइयों को और मुस्लिमों को एससी में आरक्षण का लाभ नहीं मिल सकता है। ये कानूनन अपराध है। इन्होंने आपराधिक कृत्य किया, अपने धर्म को छुपाया है। इन पर आपराधिक कृत्य का मामला यह है, झाझरा में एक अर्जुन नाम का व्यक्ति है, उसने धर्म परिवर्तन करवा लिया है, वो ईसाई बन चुका है। उसके बाद एक ऐसी सीट आई है झाझरा में, तो ऐसी सीट में वो ऐसी सीट का लाभ लेके वो चुनाव लड़ रहा है। एक बात बता दूं, जो दलित भाई हमारे सनातन धर्म में विश्वास रखता है वो हमारा अपना भाई है, हमें उससे कोई दिक्कत नहीं है। पर यह लोग जो क्रिश्चियन बन गए हैं, क्रिश्चियन उसका भी लाभ ले रहे हैं और हिंदू धर्म का भी लाभ ले रहे हैं, जिससे हमें बड़ी आपत्ति है। हम डीएम साहब के पास आए हैं, चुनाव अधिकारी के पास भी जाएंगे। अगर हमारी मांग नहीं मानी जाएगी, हम उग्र आंदोलन करेंगे। एक नहीं, दो मामले ऐसे हैं। जो ये अर्जुन है, इसकी भाभी जिला पंचायत का चुनाव भी लड़ रही है, वो भी क्रिश्चियन है। यह लोग हिंदू धर्म का बेवकूफ बना रहे हैं, ईसाई धर्म इनने अपना लिया है, फिर भी ये SC ST का लाभ ले रहे हैं। तो एक और चीज, पूरे अगर जिले की बात करें तो जिले में ऐसे कितने होंगे जो SC पद पे किसी और धर्म के व्यक्ति जो SC पद का लाभ ले रहे होंगे? कुछ और किया है अपने? इसमें बहुत सारे हैं, पर जो पता लग गया, अभी यहाँ पे हमारे सनातनी भाई जागरूक रहे, उन्हें पता लगा लिया तो आवाज उठाई। कितनी जगह लोगों को पता भी नहीं है कि ये क्रिश्चियन है, ये SC सीट में चुनाव लड़ रहा है, तो इस वजह से इसका जानकारी का अभाव है। तो आप जिलाधिकारी को ज्ञापन दे रहे हैं इस विषय में, और इस शिकायत को शिकायत स्तर पर ही रहने देंगे या इसके लिए संघर्ष करेंगे? इसके लिए अगर जिलाधिकारी महोदय से प्रार्थना है, कृपया हमारी बात सुने। अगर जिलाधिकारी महोदय अगर हमारी बात नहीं सुनते हैं तो उसके बाद हम झाझरा मैदान में जाएंगे, जहां ये क्रिश्चियन चुनाव लड़ रहा है। आज की बात बताऊं, मैं अभी कोर्ट में अपनी जमानत कराने आया हूं। ये केस भी मेरे एक क्रिश्चियन ने लगाया मेरे ऊपर, वो मैं अपनी जमानत कराने आया हूँ। इसके लिए उग्र आंदोलन करेंगे, चाहे कुछ भी होना पड़े। एक मामला आपसे कुछ समय पहले झाझरा में ही हुआ था, वहाँ चर्च में कुछ पत्रकारों के साथ मारपीट भी हुई, उस वक्त भी आप लोग मौजूद थे वहाँ पर, उस मामले की जानकारी है? जो ये ईसाई लॉबी होती है, बहुत तगड़ी लॉबी होती है। ये पैसे वाले लोग होते हैं, ये एकदम से वकील खड़े कर देते हैं और ये पूरा सिस्टम खरीद लेते हैं। तो इनसे लड़ना बड़ी दिक्कत वाली बात होती है। तो आपका जो ये संदर्भ है, हाँ, इस पंचायत का है, और जो कन्वर्ट होकर के क्रिश्चियन हुए हैं, हाँ, वो हिंदू में से वो ऐसा कौन सा लोग, मतलब SC या ST इसका बेनिफिट ले रहे हैं? वो SC थे पहले, अब वो क्रिश्चियन बन चुके हैं। अब दोबारा वो SC का लाभ ले रहे हैं, जो कि बहुत गलत है। ये बिल्कुल आपराधिक मामला बनता है उनके ऊपर। तो यदि यहाँ सुनवाई नहीं होती, आपने जो एप्लीकेशन डाला, आवेदन दिया है, हाँ, तो फिर आगे फर्दर आप क्या करेंगे? ना, ये तो पहली सीढ़ी है, पहली सीढ़ी पार कर रहे हैं। हम डीएम साहब को ज्ञापन दे रहे हैं। अगर यहाँ हमारी मांग नहीं मानी जाएगी, हमारा हक मारा जाएगा, तो हम उसके लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। ग्राम पंचायत झाझरा के लिए नॉमिनेशन के पत्र को लेकर के आप आपत्ति पूरा कर रहे हैं, कौन है और क्या पूरा मामला है? ये अर्जुन बैसवाल है और इनकी भाभी है। इनकी भाभी जिला पंचायत का चुनाव लड़ना चाह रही है और इन्होंने अर्जुन बैसवाल जी ने ग्राम प्रधान के लिए नामांकन कराया है। तो भारत देश को ये लोग बाइबल से और कुरान से चलाना चाह रहे हैं, जबकि ऐसा नहीं होगा, किसी भी स्थिति में ऐसा नहीं होगा। ये भारत देश पुराना भारत देश नहीं है। 2014 के बाद बहुत सारे परिवर्तन आ चुके हैं। इस कार्य को बिल्कुल भी नहीं होना चाहिएगा। स्टेप बाय स्टेप हम चल रहे हैं। माननीय जिलाधिकारी महोदय जी को आज ज्ञापन दिया जाएगा, इसके बाद आगे की रणनीति बनाई जाएगी। ईसाई धर्म में SC का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। अगर ये हिंदू है, सनातन के 7 भागों में से शैव, वैष्णव, शाक्त, स्मार्त, बौद्ध, जैन और सिख में से अगर कोई है तो वही आरक्षण का लाभ ले सकते हैं। ईसाइयों को और मुस्लिमों को SC में आरक्षण का लाभ नहीं मिल सकता है। ये कानूनन अपराध है। इन्होंने आपराधिक कृत्य किया, अपने धर्म को छुपाया है। इन पर आपराधिक कृत्य का मुकदमा भी दर्ज होना चाहिए, इनका नामांकन भी रद्द होना चाहिए। अगर ये हो जाएगा तो ठीक है, नहीं होगा तो बहुत बड़ा जन आंदोलन खड़ा किया जाएगा। आरक्षण में बहुत सारी अनियमितताएं हैं।
ये सिर्फ जिलाधिकारी कार्यालय में ही आप अपनी शिकायत पत्र देंगे या आरओ को भी जाकर के इसके शिकायत पत्र देंगे? जिलाधिकारी महोदय जिले के चुनाव अधिकारी होते हैं, तो प्रथम दृष्टया जिलाधिकारी महोदय के पास जाते हैं। जिलाधिकारी महोदय सक्षम है इस मामले का पटाक्षेप और समाधान करने में। अगर वो करते हैं तो ठीक है, नहीं तो लोकतांत्रिक प्रक्रिया से आगे भी जाया जा सकता है।